नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में नवरात्रि में कलश स्थापना व देवी आवाहन और माँ शैलपुत्री की पूजा के बारे में बताऊंगी। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 19 मार्च 2026 है। चैत्र का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी प्रातः 6:52 तक और उसके बाद में प्रतिपदा जो रहेगी 20 मार्च प्रातः 4:52 तक और उसके बाद में द्वितीया। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा 20 मार्च प्रातः 4:05 तक और उसके बाद में रेवती। शुक्ल योग रहेगा रात्रि 1:17 तक और उसके बाद में ब्रह्म योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 20 मार्च प्रातः 4:05 से 20 मार्च प्रातः 6:25 तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज युगादि है, गुड़ी पड़वा है, चैत्र अमावस्या है। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू। कलश स्थापना का मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:52 से प्रातः 7:43 तक, जिसकी अवधि रहेगी 50 मिनट। और फिर अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक। ये अवधि रहेगी 48 मिनट। आज प्रथम नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। आप सबको हिंदू नववर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज कहानी किस्से में कलश स्थापना की विधि बताऊंगी और साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज मन थोड़ा गंभीर रहेगा, पुराने अधूरे काम पूरे होंगे। करियर में स्थिरता मिलेगी लेकिन धैर्य रखें। ध्यान या जप से मानसिक शांति मिलेगी। आज काम का बोझ जरूरत से ज़्यादा रह सकता है। प्रमोशन या जॉब चेंज के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि, मित्रों और नेटवर्क से सहयोग मिलेगा। कोई पुरानी योजना आज गति पकड़ सकती है। आर्थिक मामलों में स्थिर लाभ मिलेगा। संबंधों में परिपक्वता आएगी। समाज सेवा के कार्य करके खुशी मिलेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। प्रमोशन के साथ साथ यश व मान सम्मान भी मिलेगा। मिथुन राशि, करियर में जिम्मेदारी बढ़ेगी। वरिष्ठ आपसे अधिक अपेक्षा रखेंगे। आज लिया गया निर्णय दीर्घकालिक होगा। घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर कराना लाभकारी सिद्ध होगा। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। मेहनत रंग लाएगी। कर्क राशि, भाग्य धीरे धीरे साथ देगा। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। शिक्षा, यात्रा या विदेश संबंधी कार्य में सकारात्मक संकेत मिलते हैं। समाज सेवा के कार्यों में मन लगेगा। सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। जो तलाकशुदा जातक दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए दिन शुभ रहेगा। प्रॉपर्टी और विदेश संबंधित कार्य आज के लिए टालना बेहतर होगा। सिंह राशि, धन, टैक्स या निवेश से जुड़े मामलों में गंभीर निर्णय लें। भावनात्मक स्थिरता बनाए रखें। स्वास्थ्य में थकान संभव है। गैर कानूनी कार्य करने से बचें। पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे जातक ट्रांजैक्शन करते समय अलर्ट रहें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें, लाभ होगा। कन्या राशि, साझेदारी में स्पष्टता आएगी। विवाह या व्यावसायिक समझौते में परिपक्व निर्णय लेंगे। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। धैर्य से काम लें। तुला राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है लेकिन परिणाम स्थिर होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर नींद और भोजन पर। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य निपटेंगे। शेयर मार्केट से, सट्टे से, लॉटरी से, कला संबंधित कार्यों से लाभ हो सकता है। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप।
वृश्चिक राशि, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध में गंभीर चर्चा की संभावना रहेगी। संतान से जुड़ी जिम्मेदारी बढ़ेगी। जो जातक अपनी पुस्तक या लेख छापना चाह रहे हैं उनके लिए आज का समय उचित रहेगा। ट्रांसफ़र ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। कला से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम रहेगा। धनु राशि, घर परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। संपत्ति या गृह सुधार के संकेत मिलते हैं। माता से सहयोग मिलेगा। महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। यात्रा के योग बनते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर स्थगित हो सकते हैं। मकर राशि, आज आपकी वाणी गंभीर और प्रभावशाली रहेगी। छोटी यात्रा या आधिकारिक काम सफल होंगे। कोई पुराना विवाद समाप्त हो सकता है। मन की इच्छाएं पूरी होंगी। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। बचत और दीर्घकालिक योजना बनाएं। परिवार में सम्मान बढ़ेगा। कोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन होता दिख रहा है। आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने पर विचार कर सकते हैं आप। अपनी खुद की आय शुरू होने से मन प्रसन्न रहेगा। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज आत्मनिरीक्षण का दिन है। अपने इष्ट व गुरु से जुड़े लाभ होगा। जीवन में एक नई जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। धैर्य रखें, फल अवश्य मिलेगा। गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जो लोग जौ बोते हैं वो ये ऑप्शनल रहेगा। जो लोग जौ नहीं बोते हैं तो वो अक्षत लेकर अष्टदल कमल बना सकते हैं। घट स्थापना के लिए सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का छेद रहित और सुदृढ़ कलश लें। कलश कम से कम 1.25 किलो जल ग्रहण करने योग्य अवश्य हो। कलश के जल को कभी सूखने न दें। कलश में भरने के लिए गंगा जल, शुद्ध जल, मौली, इत्र, साबुत सुपारी, दुर्वा। कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, पंचरत्न, अशोक या आम के 5, 7, 9 पत्ते। कलश ढकने के लिए ढक्कन में रखने के लिए अक्षत, जो अक्षत होते हैं वो बिना टूटे चावल होते हैं। पानी वाला नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा, फूल माला। अब सबसे पहले जौ बोलें और फिर कलश के ऊपर रौली से ओम और स्वास्तिक लिखें। अब अंदर से सूखे कलश में गंगा जल भरें, फिर शुद्ध जल कंठ तक भर दें। कलश में साबुत सुपारी, दुर्वा, फूल, इत्र, पंचरत्न, सिक्के डालें। कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते रख दें। अब कलश का मुख ढक्कन से बंद कर दें। ढक्कन में अक्षत भर दें। नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर मौली लपेट दें। अब नारियल को कलश पर रखें। नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि नारियल का मुख जो है उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। अब कलश को उठाकर जौ के पात्र के बीचों बीच रख दें या अष्टदल कमल पर रखें। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। ये वाला आप मंत्र बोल सकते हैं। बैठो विष्णु कलश के मुख में और कंठ में शिव सुखरूप, ब्रह्मदेवया बसो मूल में, मध्य मातृगण दिव्य अनूप, सप्तदीप सागर वसुंधरा, आओ ऋग्यजुषाम अथर्व, कलश देव के अंग अंग में, सुखदायक सुर आए सर्व, शांति पुष्टि गायत्री आओ, हे सावित्री करो प्रवेश, पापों का क्षय भर दो कर दो, अक्षय शांति प्रकाश दिनेश। ये कह करके फिर माँ से प्रार्थना करें और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि सभी के सभी 9 दिन के लिए इस कलश में आकर के पधारें। अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें। धूप बत्ती कलश को दिखाएं। कलश को माला अर्पित करें। कलश को फल मिठाई अर्पित करें। कलश को इत्र समर्पित करें। घट स्थापना के साथ दीपक की स्थापना भी की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं तथा उसका गंध चावल व पुष्प से पूजन करना चाहिए।
कलश स्थापना जो है वो अगर आप माँ की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे होगी, और जो अखंड ज्योति जगाते हैं वो राइट साइड पे होगी। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन एक लकड़ी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। इसको गंगा जल से पवित्र करके इसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र बिछाएं। इसको कलश के दाईं ओर रखना चाहिए, और उसके बाद माँ भगवती की धातु की मूर्ति अथवा नवदुर्गा का फ्रेम किया हुआ फोटो स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के अभाव में नवार्ण मंत्र युक्त यंत्र को स्थापित करें। माँ दुर्गा को लाल चुनरी उड़ाए। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, आप 9 दिन के लिए इस चौकी पर विराजिए। उसके बाद सबसे पहले माँ को दीपक दिखाइए। उसके बाद धूप, फूल, माला, इत्र समर्पित करें। फल मिठाई अर्पित करें। नवरात्र का पहला दिन देवी शैलपुत्री का होता है। बैल पर सवार माँ शैलपुत्री का रूप अद्भुत है। भक्त उन्हें वृषारूढ़ा तथा उमा के नाम से भी जानते हैं। देवी शैलपुत्री के स्वरूप तथा उनकी पूजा की विधि के बारे में जान लेते हैं। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः, इस मंत्र का आप एक एक माला जप कर सकते हैं, या किसी एक मंत्र की एक माला जप कर सकते हैं। गुलाब, चमेली, कनेर अथवा गुड़हल के पुष्प माँ को प्रसन्न करते हैं। गाय के घी का भोग लगाएं आज के दिन, और रात में भी माँ के समक्ष कर्पूर के ऊपर 9 लौंग रखकर उसे जलाएं। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए नई पहचान, करियर में उन्नति और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला वर्ष हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो नए अवसर और नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति वर्ष के मध्य से बेहतर होने लगेगी। हालांकि कभी कभी अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसीलिए वित्तीय संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। रिश्तों के मामले में यह वर्ष सकारात्मक रहेगा। परिवार में सम्मान बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में समझदारी आएगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बनेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हृदय, आंखों और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए नियमित एक्सरसाइज और संतुलित जीवन शैली अपनाना जरूरी होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 या 21 बार प्रतिदिन जप करें। रविवार को गेहूं, गुड़ या लाल वस्त्र में से कोई एक चीज़ दान कर सकते हैं। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। अहंकार और जल्दबाजी से बचें, लाभ होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं, और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।